हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एडुग्राम एकेडमी। दिस इज़ ज्योति और आज हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट 2। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे एडुग्राम एकेडमी के कुछ कलीग्स हो गए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं और अगर कुछ क्वेरी हो तो फिर आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और राइट साइड में हमारा एडुग्राम एकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर पर जाके सर्च कर सकते हो और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हम इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जिस पे बहुत सारे कोर्स के एक्सप्लेनेशन होगा और फिर PDF होगा जो अभी हम आगे देखेंगे, वो सारा का PDF अवेलेबल रहेगा जो आप कभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन रूप से कभी भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आज हम पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट 2, मतलब हम फर्स्ट लेक्चर में पहले लेक्चर में मेमोरी यूनिट 1 पढ़ चुके हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट 2। ठीक है, पहले हम समझते हैं मेमोरी होता क्या है, हम देख चुके हैं, फिर भी एक और ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, मेमोरी जहाँ जैसे कि हमारा ब्रेन हम इंसान की ब्रेन होते हैं, उसमें बहुत सारे चीज़ हम स्टोर करके रखते हैं कि बाद में कभी भी अगर कुछ बोला जाता है कि ये क्या हुआ या फिर इसका नाम क्या था या आपका एड्रेस क्या, तो हम वो स्टोर रखा हुआ है, हमें याद रहता है वो चीज़ और कभी भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह मेमोरी हमारे कंप्यूटर में भी होता है, मतलब आप किसी भी चीज़ को स्टोर करके रख सकते हो, जैसे कि बहुत सारे इमेजेस, वीडियो एंड पिक्स, कुछ भी सॉन्ग्स जो आप स्टोर करके रख सकते हो, और कभी भी जब आपको यूज हो, आपको चाहते हैं कि आप इसको यूज करना चाहते हो, तो आप उसको कभी भी देख सकते हो, खोल सकते हो, क्योंकि वो स्टोर करके रखा हुआ है आपके कंप्यूटर में, आप मेमोरी में। ठीक है, तो आज ये हम मेन मेमोरी सब देख चुके हैं पहले, आज हम ओवरव्यू लेके इसको विस्तार रूप से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्राइमरी मेमोरी होता क्या है। ठीक है, मेन मेमोरी कहते हैं इसको, ये होता क्या है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि अगर जैसे कि कोई भी प्रोग्राम रन करवाना चाह रहे हैं, एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, तो वो क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी से प्रोग्राम आता है और मेन मेमोरी में आप पहले लाते हो, उसके बाद ही आपको उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। मतलब किसी भी प्रोग्राम को या डाटा को या इंस्ट्रक्शन को पहले सेकेंडरी मेमोरी से आपको प्राइमरी मेमोरी में लाना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये लिमिटेड कैपेसिटी, मतलब अगर प्राइमरी मेमोरी का बात करें तो ये कैचे मेमोरी जो हम देख चुके थे पहले, उसकी कैपेसिटी से ये ज़्यादा होगा, बट अगर सेकेंडरी मेमोरी के कंपेयर करें तो सेकेंडरी मेमोरी से ये कम होगा, इसलिए इसको कहते हैं लिमिटेड कैपेसिटी। डाटा लॉस्ट हो जाता है, जैसे कि अगर प्रोग्राम को आप टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोग्राम टाइप कहाँ हो रहा है, हमारा प्राइमरी मेमोरी में, मेन मेमोरी में। ठीक है, तो अगर बीच में ही पावर कट हो गया तो जो हम प्रोग्राम टाइप कर रहे थे वो लॉस्ट हो जाएगा, अगर हम सेव नहीं किए हुए हैं तो। अगर सेव करते तो कहाँ होता, ये सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाता, लेकिन हम सेव नहीं किए हैं तो जो भी हम प्रोग्राम को टाइप किए थे वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर पावर कट हो गया तो। ये हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस से बना होता है और ये फास्ट नहीं होता रजिस्टर के जैसे, मतलब कि कैचे मेमोरी के पास हमारा रजिस्टर होता है। ठीक है, वो उसमें ना अगर कोई डाटा होता है तो उसको एक्सेस करने में बहुत कम टाइम लगता है, उसके तरह ये फास्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता फास्ट, क्योंकि मेन मेमोरी हमारा क्या है, ज़्यादा स्पेस है। ठीक है, तो उसमें किसी भी डाटा को या फिर किसी भी इंस्ट्रक्शन को ढूंढने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए इसमें मेमोरी स्लो होता है, मेन मेमोरी स्लो होता है रजिस्टर के कंपेरिजन में, जबकि सेकेंडरी मेमोरी कंपेयर में ये फास्ट होता है। ठीक है, हमारा यहाँ डाटा इंस्ट्रक्शन रखते हैं ठीक मेमोरी में। उसके बाद हमारा मेन मेमोरी रैम और रोम सब कैटेगरी में बटा हुआ है। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड वाली मेमोरी। हम देखेंगे आगे। ठीक है, देखते हैं हमारा रैम पहले देखते हैं, ठीक, उसके बाद रोम भी देखेंगे। ठीक है, हम लोग रैम क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म क्या है, हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है, हमारा CPU का इंटरनल मेमोरी है। ठीक है, जैसे कि हम पहले वाले लेक्चर में हम देखे थे कि रो और सारा कुछ पूछ रहा था, उसमें सेकेंडरी मेमोरी पूछा गया था, सेकेंडरी मेमोरी कैसा मेमोरी है। ठीक है, ये वो एक्सटर्नल मेमोरी था, जबकि यहाँ रैम क्या है, हमारा इंटरनल मेमोरी है CPU का, जहाँ आप डाटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट आते हैं, आउटपुट होते हैं, वो आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ये रीड राइट मेमोरी है और वहाँ आप डाटा को स्टोर कर सकते हो, कब तक, जब तक मशीन वर्किंग है, मतलब जब तक पावर कट नहीं हुआ रन टाइम। अगर आप मशीन यानी कंप्यूटर को आप स्विच ऑफ कर देते हो तो उसके बाद वो वहाँ से सारा जो भी डाटा कंटेंट था वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद हमारा क्या है, एज सुन, हाँ जैसे ही मशीन स्विच ऑफ होगा, अभी हम देखें मशीन स्विच ऑफ होगा, डाटा इरेज हो गया, खत्म हो गया, लॉस्ट हो गया वहाँ से। कब तक रहता है, जब तक मशीन ऑन रहा तब तक। जैसे कि अगर अभी आप स्टार्ट किए हो तो जब तक पावर स्विच ऑफ, पावर कट ना हो जाए या फिर मशीन यानी कंप्यूटर को स्विच ऑफ ना कर दे, तब तक उसमें डाटा या कंटेंट रहता है, ठीक है। और हमारा ये क्या है, एक्सेस, हाँ जैसे कि अगर रैम है हमारा, ठीक है, रैम में अगर मान के चलिए 2 डाटा है, ठीक है, 2 कंटेंट मान के चलते हैं, या 2 प्रोग्राम मान के चलते हैं, तो एक प्रोग्राम का जो एड्रेस हमारा है उसका 5 है, सेकंड प्रोग्राम का एड्रेस हमारा 10 है, मान के चलते एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि इसका एड्रेस 5 है तो इसमें एक्सेस टाइम यानी किसी भी डाटा को एक्सेस करने में कम टाइम लगा या ज़्यादा टाइम लगा, यानी दोनों प्रोग्राम के एड्रेस पर डिपेंड नहीं होता है कि उसमें एक्सेस टाइम ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, वो इंडिपेंडेंट होता है एड्रेस के, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है एड्रेस के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि हाँ डाटा इन द रैम कैन बी एक्सेस रैंडमली, मतलब कि रैंडमली मतलब क्या कि जैसे कि अगर रैम है, ठीक है, रैम में अगर कोई डाटा है तो उसको कभी भी, रैंडम मतलब क्या होता है, कभी भी बिना उसको सोचे समझे कभी भी आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव होगा, बहुत कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। और रैम हमारा वोलेटाइल है, वोलेटाइल क्यों कहते हैं, वोलेटाइल का हिंदी क्या होता है, इवेपोरेट, लॉस्ट, कभी भी लॉस्ट हो जाता है। इसलिए क्या बोल रहे हैं अभी आपको, अगर प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं और प्रोग्राम टाइप करके रैम में लिखा रहा है तो पावर कट हुआ, अगर सेव नहीं किए हैं, पावर कट हुआ तो वो लॉस्ट हो गई, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, अगर कोई प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, या फिर बोले तो बहुत लंबा होता है, ठीक है, कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मान के चलिए, तो आप चाहेंगे ना कि प्रोग्राम टाइप कर रहे हो और बीच आधा आप पहुंच गए और पावर कट हो जाता तो वो सारा लॉस्ट हो जाएगा, तो आप चाहेंगे कि कुछ ऐसा रहे जो कि वो बचा रहे हमारा लिखा हुआ, मेहनत बेकार ना जाए। तो हम क्या करते हैं, यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम का यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर जैसे कि मान के चलिए आप प्रोग्राम टाइप किए तो आप पावर कट हो गया, ठीक है, तो पावर कट होने के बाद भी यूपीएस के हेल्प से कुछ पावर बैकअप रखता है वो, तो उस टाइम कुछ 10 सेकेंड या कुछ सेकेंड या कुछ मिनट तक वो रहता है, वो डिपेंड करता है। तो आप उस टाइम में आप अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही प्रोग्राम सेव किया वो सेव हो गया, यानी पावर कट होने के बाद भी आप बैकअप में एक यूपीएस में रखे हैं पावर, जिससे कि उसके हेल्प से हम पावर प्रोग्राम को सेव किए और मेरा प्रोग्राम लॉस्ट नहीं हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रैम हमारा क्या स्मॉल है, मतलब कि अगर हम देखें साइज के रूप में, देखने में भी स्मॉल लगता है, फिजिकली रूप से भी स्मॉल है, और उसके अंदर जो स्पेसियस होता है जिसमें प्रोग्राम या कंटेंट या फिर इंस्ट्रक्शन रखते हैं वो भी स्मॉल ही, कम ही रखाता है, ठीक है। तो चलिए हम कुछ देख लेते हैं रैम का टाइप। रैम 2 टाइप का होता है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम और डायनेमिक, चलिए हम आगे इसको देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। स्टैटिक रैम, स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्थिर, ठीक है, कि अगर कोई चीज़ को हम रखें तो वो स्थिर रहे, ठीक है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट पॉइंट ही बता रहा है ये चीज़ कि स्टैटिक में, अगर स्टैटिक रैम में अगर कोई भी अब डाटा को रख रहे हो तो वो कब तक रहेगा, जब तक पावर रहेगा, मतलब एज लॉन्ग एज पावर इज बीइंग सप्लाई, जब तक हमारा पावर है तब तक हमारा स्टैटिक रैम में जो भी डाटा है, कंटेंट है, प्रोग्राम है, वो तब तक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डाटा लॉस्ट। हाँ, जब डाटा लॉस्ट कब होगा, जब हमारा पावर कट हो जाएगा। हम पढ़े हैं रैम का ये क्या है, जब पावर हमारा कट हो गया तो डाटा लॉस्ट हो गया, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं वोलेटाइल नेचर होता है। नेक्स्ट हमारा है कि एस रैम जो चिप होता है ना, वो बनता है 6 ट्रांजिस्टर और नो कैपेसिटर, मतलब ये 6 ट्रांजिस्टर का नीड होता है एंड कैपेसिटर का नीड नहीं होता है, ठीक है। और ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ हमारा कि इसमें ना पावर नहीं चाहिए होता है, जो भी डाटा या कंटेंट रखा हुआ है एस रैम में उसको मतलब लॉस्ट होने से बचाने के लिए पावर रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जैसे कि अगर मान के चलिए ट्रांजिस्टर में आप कुछ प्रोग्राम रखे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अगर आप कुछ समय बाद वो लॉस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं हो। लॉस्ट कब होगा, जब पावर कट होगा तभी, ठीक है। इसलिए उसको कोई भी रेगुलर बेसिस पर रिफ्रेशमेंट की जरूरी नहीं होती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्स्ट्रा स्पेस, मतलब कि अगर एस रैम चिप है और डी रैम चिप है, आगे हम देखेंगे डी रैम क्या होता है, अभी बस ये समझ ले कि एस रैम चिप है और डी रैम चिप है, तो दोनों का अगर स्टोरेज स्पेस यानी कैपेसिटी ऑफ द मतलब प्रोग्राम को रखने की कैपेसिटी सेम है, फिर भी एस रैम में चिप ज़्यादा लगते हैं। क्या है, एस रैम में मोर चिप लग रहा है देन द डी रैम, जबकि सेम अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस है, ठीक है।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि SRAM इज दस यूज, हाँ मतलब कि SRAM क्या है हमारा, इसमें एक्सेस फास्ट होता है, ठीक है। किसी भी डाटा या कंटेंट को एक्सेस करने के लिए ना SRAM में फास्टली कर पाते हैं, इसलिए क्या करता है, कैचे मेमोरी के लिए यूज होता है। हम कैचे मेमोरी पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, कि कैचे मेमोरी क्या होता है, कैसे यूज होता है। तो कैचे मेमोरी के लिए यूज करते हैं हम SRAM को, क्योंकि वहाँ से हम फास्टली एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेते हैं SRAM का। उसमें हमारा क्या है, लॉन्ग लाइफ होता है। लॉन्ग लाइफ मतलब वही कि आप अगर डाटा को रखे हुए हो तो जब तक पावर कट ना हो जाए तब तक वो डाटा लॉस्ट नहीं होता है। नो नीड ऑफ रिफ्रेशमेंट, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर यूज होते हैं और ट्रांजिस्टर का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब तक आप, ऐसा नहीं है कि उसमें कंटेंट को रखने के लिए या कंटेंट को लॉस्ट होने से बचाने के लिए पावर सप्लाई करना पड़ता है, ये रिफ्रेशमेंट जरूरी होता है, ऐसा नहीं होता। ये हमारा ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फास्ट होता है, मतलब कि हम देखें हैं कि SRAM यूज होता है कैचे मेमोरी के लिए। क्यों यूज होता है, क्योंकि कैचे मेमोरी में हम फास्टली किसी भी डाटा को या कंटेंट को एक्सेस कर पाते हैं, इसलिए ये SRAM में, इसलिए इसका ये पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, हाँ ठीक है, क्योंकि फास्ट होता है इसलिए कैचे मेमोरी के लिए यूज होता है। ये लार्ज साइज होता है, किसके कंपेयर में, ये DRAM के कंपेयर में साइज इसका लार्ज होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक्सपेंसिव, मतलब कि अगर आप जानते ही होंगे कोई भी अगर इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि अगर कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, जैसे व्हाट्सअप ही देख लो आप अगर किसी को मैसेज भेज रहे हो, उसमें अगर 2 मिनट टाइम लगे तो ऑफकोर्स थोड़ा इधर डीमोटिवेट होगा अंदर से कि क्या यार टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो टाइम हम इंसान चाहते हैं जल्दी हो जाए, हर एक चीज़ को फास्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वही अगर SRAM में हमारा जो डाटा या कंटेंट को एक्सेस करने में कम टाइम लग रहा है तो ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, ज़्यादा इसका महत्व हो गया, ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। ये इसमें पावर कंजप्शन हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डायनामिक रैम, मतलब डायनामिक का हिंदी क्या हुआ, मतलब चेंजिंग, हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। ये हमारा SRAM के अलावा, मतलब SRAM जैसा नहीं, SRAM से अलावा DRAM क्या होता है, इसको जरूरी होता है रिफ्रेशमेंट का। मतलब जैसे कि हम SRAM में ट्रांजिस्टर यूज करते हैं ना, उसमें क्या होता था कि अगर कोई डाटा है तो उसको प्रिवेंट होने से बचाने के लिए किसी पावर का सप्लाई नहीं होता है या रिफ्रेशमेंट ज़रूरी नहीं होता था। लेकिन DRAM में अगर किसी डाटा को मेंटेन करना है, रखना है हमेशा, मतलब जब तक पावर कट ना हो तब तक रखना है हमको, तो उसमें हमको पावर सप्लाई करना पड़ेगा हमेशा, रिफ्रेशमेंट ज़रूरी होता है। और रिफ्रेशमेंट कब तक होता है, मतलब अगर आप इस DRAM को क्या करते हैं, रिफ्रेश सर्किट में रख देते हैं हमेशा रिफ्रेशमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद ये 1 सेकंड में 100 टाइम्स रीराइट होता है। पहले आप क्या करते हैं, किसी DRAM में अगर कुछ राइट किए, रीराइट क्या होता है, पहला राइट किए, सेकंड टाइम फिर से जो राइट करते हैं उसको कहते हैं रीराइट। मतलब 1 सेकंड में 100 टाइम रीराइट होता है, सोच लीजिए कितना होता है इस रिफ्रेशमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चीफ होता है और स्मॉल होता है, मतलब हम देखे थे कि SRAM हमारा बड़ा होता है DRAM के कंपेयर में, तो ऑफकोर्स DRAM छोटा होगा SRAM के कंपेयर में। और ये चीफ सस्ता होता है। सस्ता क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक्सेस टाइम करने, एक्सेस मतलब किसी भी डाटा को या फिर प्रोग्राम को एक्सेस करने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो ऑफकोर्स ये चीफ होता है, सस्ता होता है। और हमारा जितनी भी DRAM होता है ना, वो मेमोरी सेल से बना होता है, ठीक है, विच आर कंपोज ऑफ कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर। जैसा कि हम देख चुके थे कि SRAM क्या था, 6 ट्रांजिस्टर बना हुआ, उसमें कैपेसिटर नहीं था। तो कैपेसिटर नहीं था तो रिफ्रेशमेंट जरूरी नहीं था, बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता था। लेकिन यहाँ कैपेसिटर नीड होता है, इसलिए हमको रिफ्रेशमेंट जरूरी होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक रैम, ठीक है। ये पहला पॉइंट है हमारा शॉर्ट लाइफ टाइम, मतलब कि अगर आप DRAM में कुछ कंटेंट को रखे हुए हो तो आपको 1 सेकंड में 100 टाइम्स उसको रीराइट करना पड़ेगा। सोचिए मतलब कितना फास्ट, तो आपको कितना कम टाइम मिल रहा है फर्स्ट टाइम जो राइट किया उसके बाद सेकंड रीराइट के बीच में कितना कम टाइम लग रहा है, इसलिए इसको कहते हैं शॉर्ट लाइफ टाइम होता है। सेकंड रिफ्रेश कंटिन्यूसली हम देख चुके हैं, स्लोअर दे, हाँ ये भी देख चुके हैं, इसलिए ये सस्ता होता है। यूज्ड एज अ रैम, मतलब कि अगर SRAM क्या था हमारा, जो बहुत फास्ट एक्सेसली कर पाते हैं उसको, तो वो क्या यूज होता है, कैचे मेमोरी के लिए यूज होता है, जो आप पहले लेक्चर में देखेंगे। मतलब अगर आप नहीं देखें कैचे मेमोरी क्या होता है तो आप पहले लेक्चर में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो वो कैचे मेमोरी के लिए यूज होता है SRAM, ठीक है। और DRAM किसके लिए होता है,
प्राइमरी रैम के लिए वहाँ मत, जब आप कोई प्रोग्राम को टाइप कर रहे हो तो टाइप करके कहाँ लिखाता है, रैम में लिखाता है, जहाँ आपका मतलब होता है मेन मेमोरी, यहाँ होता है कैचे मेमोरी, फिर होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो जो कैचे मेमोरी के लिए क्या यूज होता है, एस रैम यूज होता है, और जहाँ आप टाइप करते हैं मेन मेमोरी उसके लिए क्या यूज होता है, डी रैम यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉलर साइज होता है, हाँ लेस एक्सपेंसिव होता है क्योंकि ये इसमें एक्सेस टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए, और लेस पावर कंजप्शन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं रोम। रोम मतलब रीड वनली मेमोरी, नाम से आपको पता चल रहा होगा, रीड वनली यानी हम बस रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। ठीक है, वी कांट राइट ऑन इट। ठीक है, राइट नहीं कर सकते, बस रीड कर सकते हैं। और ये नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल मतलब क्या, कि आप कोई प्रोग्राम यहाँ रख रहे हो तो वो लॉस्ट जल्दी नहीं होता है, आप यहाँ जो रखे हो वो रहेगा, परमानेंटली रहेगा। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली। ठीक है, परमानेंट रहता है। एंड हाँ, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि ये रोम में ना हम कुछ सेटअप इंस्ट्रक्शन रखते हैं, जिसको हम प्रोग्राम बोल सकते हैं या सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। सेटअप इंस्ट्रक्शन रखते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर में स्विच ऑन किए, ठीक है, पावर बटन दबाए, स्विच ऑन किए, तो क्या हुआ कि रोम में जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं ना वो एग्जीक्यूट हो गया, तो वो एग्जीक्यूट होता है तो हमारा ये कंप्यूटर स्टार्ट होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बूट स्ट्रैप। और हाँ, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बूट स्ट्रैप कहते हैं। ठीक है, और रोम जो होता है ना वो हम कंप्यूटर में ही यूज़ नहीं करते, हम इसका यूज वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन में ही यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, देखिए कि वॉशिंग मशीन में अगर आपको कपड़ा धोना है तो आप बटन दबाए कि इतना इतना टाइम चाहिए रेगुलेट करने के लिए, फिर इतना उसका सारा का बटन होता है। ठीक है, तो वो बटन में पहले से राइट होता है कि अगर आपको स्टार्ट करना है तो वो रोम जो यूज होता है उसमें राइट होता है इंस्ट्रक्शन की, अगर आप स्टार्ट कीजिएगा तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा और आपका स्टार्ट हो जाएगा वॉशिंग मशीन। या आपको बंद करना है तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा और आपका वॉशिंग मशीन बंद हो जाएगा। तो ये पहले से राइट होता है, आप राइट नहीं करते, आप बस इनपुट देते हो, वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया, राइट आउटपुट दे देता है। ठीक है, और हम देख लेते हैं कुछ एडवांटेज ऑफ रोम। ठीक है, एडवांटेज क्या है, पहला तो मेरा यही है कि नॉन वोलेटाइल होता है, परमानेंट किसी भी डाटा या कंटेंट को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कैन नॉट चेंज, मतलब कि आप राइट नहीं कर सकते, हम इंसान राइट नहीं कर सकते, एक बार राइट हो चुका है तो हो चुका है, हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज रोम चीफर होता है, सस्ता होता है रैम के मुताबिक, क्योंकि हम देखें ना कि रैम, जैसे कि कोई प्रोग्राम को रन करवाना है तो पहले क्या करते हैं, हम उसको रोम में चाहिए होता है, रैम में चाहिए होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में चाहिए होता है किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो ऑफकोर्स अगर वो रैम नहीं रहेगा हमारे कंप्यूटर में तो प्रोग्राम रन नहीं होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमारा कंप्यूटर कोई काम का ही नहीं रहेगा। इसलिए हम कहते हैं रैम ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, रैम जरूरी होता है, महत्वपूर्ण, जिसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ, इसलिए रैम ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ रोम के मुताबिक। ठीक है, ईजी टू टेस्ट करने के लिए ये ईजी होता है, रिलायबल होता है रैम से ज़्यादा, रिलायबल मतलब विश्वसनीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्टैटिक एंड डू नॉट, मतलब स्टैटिक होता है, मतलब अगर आप कोई प्रोग्राम इसमें डाल दिए हैं रोम में तो आप फिर से नहीं डाल सकते, आप राइट नहीं कर सकते। ठीक है, और रिफ्रेशमेंट जरूरी नहीं होता, मतलब जैसे रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें आप कुछ लिख रहे हो फिर वो इरेज हो गया, फिर सेकंड टाइम आप लिख रहे हो, ऐसा होता है ना, लेकिन रोम में नहीं होता। रोम में आप अगर आप जो लिख दिए हैं वो बस, आप नहीं, जो लिखा हुआ आ गया वो लिखा हुआ आ गया, हम यूजर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, कंटेंट हाँ, मतलब कंटेंट जो उसमें प्रेजेंट होते हैं वो वेरीफाई कर सकते हैं कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हम कर सकते हैं, लेकिन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ देख रहे हैं हम टाइप्स ऑफ रोम देख लेते हैं। ठीक है, कि जैसे हम रैम का भी टाइप देखें, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, उसी तरह रोम का टाइप देख लेते हैं। ये क्या है हमारा, फर्स्ट इज एम रोम, पी रोम, ये सब फुल फॉर्म देख लेते हैं, और फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, मास्क्ड, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड वाली मेमोरी, रीजेबल एंड प्रोग्रामेबल, इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। ठीक है, तो ये सब नेक्स्ट हम देख रहे हैं, विस्तार रूप में देखेंगे। चलिए देखते हैं, फर्स्ट हमारा स्टार्ट करते हैं, पहला पॉइंट एम रोम। ठीक है, एम मतलब मास्क। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रोम है, मतलब कि अगर कोई भी आप कंप्यूटर लिए, ठीक है, तो कंप्यूटर में ये रोम
आप यूज कर रहे हो मास्क रो, तो इसको आप रीप्रोग्राम मतलब फिर से आप लिख नहीं सकते या इरेज नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें जो आप लिखा रह गया वो रह गया, ठीक है। इसलिए ये मतलब इसका कंटेंट ये हमारा इरेज या फिर से रीप्रोग्रामेबल नहीं होता है, ठीक है। ये प्री प्रोग्राम होता है, पहले से प्रोग्राम होता है, ठीक है। पहले से प्रोग्राम किया रहता है, डाटा इंस्ट्रक्शन के सेट से पहले ही प्रोग्राम किया रहता है, ठीक है। इस काइंड ऑफ रोम को हम क्या कहते हैं, मास्क रोम कहते हैं, जो कि इनएक्सपेंसिव मतलब कॉस्टली नहीं होता, सस्ता होता है, क्योंकि इसमें एडवांटेज ही नहीं है, हम जो है वही यूज कर रहे हैं, हम प्रोग्राम अपने अनुसार नहीं कर पा रहे हैं या फिर हम इरेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक्सपेंसिव नहीं होता, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं पीरोम। पीरोम का फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्रामेबल रीड वाली मेमोरी। प्रोग्रामेबल मतलब नाम से लग रहा है कि इसको, हाँ, इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्या है हमारा कि मॉडिफाई ओनली वंस बाय यूजर, मतलब एक बार आप यूज कर सकते हो, यानी एक बार आप राइट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करेगा, जैसे कि अगर हम इंसान को किसी को भी अगर कुछ राइट करना है पीरोम पे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट से पीरोम खाली, जैसे यूजर बाय ब्लैंक पीरोम, खाली कोई भी ब्लैंक पीरोम ले लेगा और उसके बाद उसमें प्रोग्राम इंसर्ट करवाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या होता है ना कि स्मॉलर फ्यूजेस विच आर बर्न, मतलब कि पीरोम में ना फ्यूजेस होते हैं बहुत सारे, स्मॉल। जब आप इसमें प्रोग्राम करते रहते हैं ना, वो बर्न होता है, जो भी स्मॉल फ्यूज होता है वो जलता है, बर्न होता है, ठीक है। इट कैन बी प्रोग्राम ओनली वंस, एक ही बार हम प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉट इरेजेबल नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें कुछ देख लिए, अब इसमें कुछ एडवांटेज हम देखेंगे, कुछ एडवांस रूप में देखेंगे। पहले क्या था, हम प्रोग्राम भी नहीं कर सकते थे, फिर क्या हुआ, पीरोम प्रोग्राम कर सकते हैं। आपको नाम से ही फुल फॉर्म याद रह जाएगा कि पीरोम मतलब प्रोग्रामेबल, एक बार आप प्रोग्राम कर सकते हो। नेक्स्ट आया हम कि इरेज भी कर सकते हैं, मतलब ईपीरोम, मतलब आप इरेज भी कर सकते हो और प्रोग्राम भी कर सकते थे, ठीक है। ये एडवांस रूप आ गया, ठीक है। इसमें हम पहला पॉइंट देख रहे हैं कि जब हम किसी भी ईपीरोम पे कुछ प्रोग्राम किया हुआ है, ठीक है, उसको आप चाहते हैं कि इरेज करना, तो आप क्या करिएगा कि यूवी रे, जो सनलाइट होते हैं उसमें से यूवी रे निकलते हैं, ठीक है। तो आप यूवी रे के पास, अल्ट्रावायलेट रे के पास आप 40 मिनट्स कम से कम रखना होता है, उसके बाद वो जितना भी कंटेंट होता है ईपीरोम का वो इरेज हो जाता है, ठीक है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हाँ, ईपीरोम इरेजर अचीव दिस फंक्शन। उसके बाद यूजुअली हम ऐसे ही जो भी कंटेंट होते हैं उसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, हाँ, ये भी है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज लगता है, अगर आप प्रोग्राम कर रहे होते हो तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, उससे चार्ज होता है, ठीक है। वो चार्ज हम मतलब होता है अगर प्रोग्राम कर रहे होते हो, ठीक है। और ये चार्ज जो करते हैं ना हम, वो रिटर्न होता है 10 साल तक, 10 साल तक रिटर्न करके रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि कोई लीकेज ही नहीं है, कहीं से निकल ही नहीं रहा चार्जिंग। जैसे हम मोबाइल यूज करते हैं तो मेरा चार्ज खत्म हो जाता है, लेकिन ईपीरोम में क्या होता है, आप कुछ यूज ही नहीं कर रहे हो, उसका जो है बना हुआ वो बना हुआ, आप कोई लीकेज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए 10 साल तक रिटर्न रहता है, ये चार्ज रिटर्न रहता है। और जब हम इरेज करते होते हो, मतलब अल्ट्रावायलेट पास करवाते हैं हम किसके द्वारा, क्वार्ट क्रिस्टल विंडो के द्वारा हम यूवी रे पास करवाते हैं, उससे हमारा जितना भी कंटेंट था वो इरेज होता है, ठीक है। और फिर ये इरेजिंग जो होता है ना, ये हमारा डिसिपेट कर देता है चार्ज को, मतलब जो चार्ज है, जैसे कि अगर आप ईपीरोम को 10 साल तक 10 साल ईपीरोम पे कुछ प्रोग्राम किए, ठीक है, तो और वो चार्जिंग हो गया उस टाइम, तो वो 10 साल तक रिटर्न कर सकता है उस चार्ज को। लेकिन बीच में ही आप क्या किए, अगर इरेज किए तो हो सकता है उसका टाइम कम लगे, ठीक है। मतलब इरेज किए तो कुछ चार्ज उसका खत्म हो गया, तो हो सकता है अब कम ही दिन, 10 साल से बदला 8 साल ही अब रह सके, क्योंकि इरेज करने में डिसिपेट यानी खत्म होने लगता है कुछ चार्ज, ठीक है। हाँ, ये क्वाड जो हमारी विंडो यूज करते हैं उसमें स्टिकर से वो सील्ड होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ईपीरो, मतलब कि पहले क्या था हमारा, मार्क्स था, फिर प्रोग्राम, एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं, फिर आया ईपी, मतलब प्रोग्राम भी कर सकते हो आप और इरेज भी कर सकते हो, ठीक है। अब आया ईईपी, मतलब कि आप इरेज भी कर सकते थे और प्रोग्राम तो कर सकते ही थे, बट किसके हेल्प से, यूवी रे के हेल्प से आप इरेज करते थे। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिकली, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से आप इरेज कर सकते हो, तो ये ज़्यादा हेल्पफुल हो गया, मतलब आपको यूवी रे का यूज नहीं, अब आपको इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज से आप इरेज कर सकते हो, ठीक है। और एक एडवांसमेंट और आया, आप देखिए अब इसको। नेक्स्ट हमारा वाला पॉइंट है कि आप इरेज कर सकते हो, ये हम देख चुके हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ना, आप इरेज और रीप्रोग्राम 10,000 टाइम्स कर सकते हो। सोचिए कितना बड़ा
एडवांसमेंट आ गया, ठीक है। इरेज तो कर सकते थे, प्रोग्राम तो कर सकते थे, बट 1000 टाइम्स कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि आप इरेजिंग करने में पहले EEPROM में इरेजिंग करने में आपको 40 मिनट्स तक आपको UVA के सामने रखा जाता था, लेकिन इसमें क्या है आपको कि 4 और 10 मिली सेकेंड में ही आपका इरेज हो जाता है और ये रीप्रोग्राम भी हो जाता है, ठीक है। सोचिए मिली सेकेंड मतलब 10⁻⁻6 यानी 1/10⁻6, ठीक है। सेकेंडवा का 1 सेकेंड का 1/10⁻6 भाग में ही आप उसको इरेज कर सकते हो या फिर प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। और हमारा EEPROM में एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप किसी भी कोई भी EEPROM चिप है, EEPROM चिप है, ठीक है, तो उस पर आप कोई कंटेंट है तो आप अगर एक पोर्शन, एक कॉर्नर को चाहते हैं कि आप उसको इरेज करना तो आप कर सकते हैं। लेकिन EEPROM में क्या था कि अगर आपको क्या चाहते हैं कि कंटेंट को एक पूरा पोर्शन है मतलब कॉर्नर है, ठीक है, उसको चाहते हैं आप इरेज करना तो नहीं कर सकते, आपको पूरा कंटेंट इरेज करना पड़ेगा। लेकिन EEPROM में क्या है कि आप एक कॉर्नर को भी इरेज कर सकते हो, तो ये एडवांसमेंट आ गया, आपको पूरा उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको कम समय में कम ही चीज़ को इरेज करना है और उसको एडवांस ला सकते हो, ठीक है। हाँ, 1 बाइट एट अ टाइम, मतलब आपको 1 बाइट एट अ टाइम आप इरेज कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, मतलब, ठीक है। और ये इसलिए ये फ्लेक्सिबल हो गया, लेकिन स्लो हो गया। स्लो क्यों हो गया? क्योंकि हम जानते हैं ना कि अगर कोई भी चिप है या किसी भी एग्जांपल ले लीजिए आप, एप्लीकेशन है, अगर ज़्यादा फंक्शन दे रहा है तो ऑफकोर्स स्लो होगा, ठीक है। अगर कम फंक्शन दे रहा है थोड़ा फास्ट होगा, लेकिन ज़्यादा फंक्शन दे रहा है तो ऑफकोर्स उसको टाइम लगता है थोड़ा, ठीक है, इसलिए वो स्लो होता है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कि बिल्ट इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज व्हाट। मतलब हमारा क्या है कि मेमोरी, जैसे कि आप कंप्यूटर बनाते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर में बिल्ट ही मतलब कंप्यूटर को बनाते वक्त ही कौन सा मेमोरी यूज रहता है उसमें, ठीक है, कौन सा मेमोरी यूज होता है। तो यहाँ EROM, ROM, RAM, EPROM या सॉरी PROM क्या यूज होता है आप बताइएगा। मतलब फिर से आपको समझा देते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जब कंप्यूटर को आप बनाते हैं या फिर कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम आपका कौन सा मेमोरी यूज होता है, ऐसे बोल सकते हैं आप, इसलिए आपको आंसर ढूंढने में आसानी होगी, ठीक है। हिंट है ये आपके लिए। हमारा सेकंड क्वेश्चन है वेयर डाटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। मतलब कि डाटा, जैसे कि अगर कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है फिर भी डाटा बचा रहता है कहाँ, जैसे कि हम पढ़े थे कुछ एक ऐसा मेमोरी था जहाँ आप जैसे ही प्रोग्राम टाइप किए, ठीक है, उसका पावर कट हुआ तो वो लॉस्ट हो जाता था। वो नहीं पूछ रहा है यहाँ पूछ रहा है डाटा बचा रहेगा किस जगह, कौन सी मेमोरी में, जब आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ बंद भी कर दो तब। पहला ऑप्शन है रैम, मदरबोर्ड, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज। और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा नीचे, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल नीचे हमारा कमेंट सेक्शन में जाके आप बताइएगा कैसा लगा वीडियो, ठीक है। और अगर आपको कुछ क्वेरी होगा, कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो आप नीचे लिखिएगा, या फिर आपको चाहते हैं कुछ टॉपिक पे वीडियो बने तो आप बताइएगा कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, ठीक है। और अब अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपके दोस्त भी इसका प्रॉफिट ले सके। और हमारा एडुग्राम एकेडमी नाम से एप्लीकेशन है, ठीक है, प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ नीचे, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ आपको बहुत सारे कोर्सेज के बारे में आप जान सकते हो। और अभी जो हम पढ़ते आ रहे थे PDF, उसका सारा का PDF आपको वहाँ मिल जाएगा, और जो आप कभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन कभी भी किसी भी तरह आप पढ़ सकते हैं वहाँ से, ठीक है। एक बार थ्रोली पढ़िएगा आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और यहाँ आप समझते जैसे भी हम कभी लेक्चर में पढ़ाएंगे तो आप समझिएगा। और यहाँ और जो भी आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो हमारा है एडुग्राम एकेडमी वो इंस्टॉल कर लीजिएगा और वहाँ आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।